जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर में सोने के सिक्के गिरने लगे। पहले तो मेरे पापा को लगा कि मुझे वहम हो रहा है, लेकिन मेरे दूसरी बार रोने पर घर में फिर से नोट गिरने लगे। तभी मेरे परिवार को मेरी सुपर पावर का पता चला। जब भी मैं रोता हूं तो परिवार में पैसा आता है। मेरी माँ को चिंता थी कि मेरी काबिलियत से दिक्कतें होंगी, इसलिए उन्होंने गरीब होने का नाटक करने के लिए परिवार से बहस की और यह दावा 18 साल तक चला। जिस दिन मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरा परिवार मुझे अपनी इकलौती ट्राईसाइकिल पर स्कूल ले गया। मेरे जाने से पहले मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि परिवार की चिंता मत करो और कहा कि वे मेरी पढ़ाई में मेरा साथ देंगे, भले ही उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़े। मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैंने कसम खाई कि ग्रेजुएट होने के बाद अपने माता पिता को अच्छा इनाम दूंगा। अचानक जैसे ही मैं वहां से निकला, उन्होंने तुरंत नए कपड़े पहने एक लग्जरी कार में बैठ गए और देखते ही देखते सबसे अमीर परिवार बन गए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा इस चिंता में कि वे स्कूल में मेरे साथ नाइंसाफी करेंगे, उन्होंने स्कूल को 5 बिल्डिंग पहले ही दान कर दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं एक दिलचस्प लड़की का टारगेट बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीट चुनते समय गलती से स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के बगल में बैठ गया था। वह मुझसे नाराज थी। वह किसी भी लड़की को उस लड़के के करीब नहीं आने देती थी जिसे वह पसंद करती थी। इसलिए जब मैं खाना खा रहा था तो उसने 2 लोगों को लेकर मेरी प्लेट गिरा दी और मुझे चेतावनी दी कि आगे से सबसे हैंडसम लड़के से दूर रहना। मैं गुस्से से भर गया। आखिरकार वह और मैं बस आम क्लासमेट थे। अचानक उसे लगा कि मैं उसे उकसा रहा हूँ और वह मुझे सबके सामने सबक सिखाना चाहती थी। किस्मत से उस जरूरी पल में सबसे हैंडसम लड़का मेरे सामने खड़ा हो गया और उसे चेतावनी दी कि वह अपनी ताकत के लिए दूसरों को न डराए। जब मैं डॉर्म में लौटा तो मैं गुस्से में आंसू बहाए बिना नहीं रह सका। इसी समय मेरे दूर के घर के ऊपर आसमान में फिर से सुनहरी फलियां गिरने लगीं। मेरी माँ को एहसास हुआ कि मैं रो रहा हूँ और उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया। मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यह बात छिपाई कि उन्होंने मुझे डराया था, यह सोचकर कि मैं यह झेल लूंगा और यह गुजर जाएगा। लेकिन उस दिलचस्प लड़की ने इसे जाने नहीं दिया। वह अपने साथियों के साथ फिर से मेरे बेडरूम में घुस आई। वह आज खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहती थी। मैंने उन्हें शरारत न करने की चेतावनी दी, लेकिन वे बेकाबू होते रहे। जल्द ही घर पर सुनहरी फलियां तेजी से गिरने लगी। तभी पूरे परिवार को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 10 साल से ज्यादा समय से इतनी ज्यादा फलियां कभी नहीं गिरी थीं। वे मुझे ढूंढने के लिए तुरंत स्कूल भागे। इस समय सुनहरी फलियां और ज्यादा गिर रही थीं, यहाँ तक कि कार के अंदर भी। और मेरे मम्मी पापा बहुत बेचैन थे कि सबसे हैंडसम लड़का मेरा इस्तेमाल करे। अगले पार्ट के लिए यस कमेंट करो।